अस्सलामुअलैकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफर और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, बिजली मजीद 5 रुपए महंगी कर दी गई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। कराची के ताजिरों ने बिजली का बिल ना अदा करने का ऐलान किया है, जबकि रहीम यार खान में खवातीन ने वापडा के दफ्तर पर पथराव किए हैं। नारोवाल में ताजिरों ने बिजली के बिल जला दिए हैं। नेपरा के एक रुकन का कहना है कि दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। पहली बात तो ये है कि आपको मुबारक हो। मैंने कितनी बार अंग्रेजी का एक मुहावरा है, द लास्ट स्ट्रॉ ऑन अ कैमल्स बैक, या ये मिसाल दी कि बिल्ली पे भी अगर आप खिड़कियां दरवाजे रोशनदान बंद कर दोगे तो बिल्ली जैसा सादा मासूम आदमी जानवर भी आपकी आंखों पे झपटेगा। तो अल्लाह ना करे ये नौबत आ गई हो। ये इक्तसादी कोरोना की इब्तदा है और अल्लाह ना करे ये वायरल हो जाए या फैल जाए बहुत बुरी तरह। अच्छा, ये इसके लिए कोई वैक्सीन भी काम नहीं आएगी। और अफसोस मुझे इसके मुजरिम हैं जो गुज़श्ता 40 साल हुक्मरान रहे। एक फेज उसमें पुरसुकून था परवेज मुशर्रफ साहब वाला, बाकी इन लोगों ने लूट मार की जो इंतहा की है, ये उसके नताइज हैं। एक तरफ तो मैं खुश भी होता हूँ कि जिनको सजा मिलनी चाहिए असल में, जो इनके लिए भंगड़े डालते रहे, लुडियाँ डालते रहे और नारे लगाते रहे रंग बिरंगे, उनको अब कीमत अदा करनी है। वो फसल की कटाई का मौसम है। अच्छा, और अगर कराची के ये खबरें आपकी अधूरी हैं, मैंने आज जो अखबारों में पढ़ा है वो इससे भी 10 कदम आगे है। उन्होंने मारा भी है लोगों ने। अच्छा, ये जो लेस्को मेस्को या जो वटेवर कराची में ये खबर थी, तो अगर कराची के मुतमव्वल तरीन ताजरों ने भी इस रवैये का इजहार किया है और धमकी दी है, तो फिर एक ही ऑप्शन है, आखिरी वो आजमा के देख लो। 25 करोड़ की आबादी है, 12.5 करोड़ SHOs भर्ती करो जो सिर्फ बिलों की वसूली का काम करें। उसमें भी खतरा ये है कि वो सारे के सारे 12.5 करोड़ SHOs इनके साथ मुक जाएंगे। एक बात याद रखना, चंद अशरे पहले तक जिंदगी की 3-4 जरूरियात थीं: ऑक्सीजन, हवा, पानी, खुराक, बेसिक खुराक। हमारा तो मुहावरा है, 2 वक्त की रोटी, रूखी सूखी रोटी। पेट भर के बड़े सगीर के मुसलमान नहीं, एवं हिंदू ने, दलत मलत शिवदा ने कभी रोटी नहीं खाई, आज भी उसको नसीब नहीं है हिंदुस्तान में। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि गैस, बिजली, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो ऐसे ही हो गया है जैसे खुराक है, लिबास है। तो यानी इसके बगैर, अब इन चीजों के बगैर अब जिंदगी मुमकिन नहीं रही। आदमी आसानियों का आदी बहुत जल्दी हो जाता है। सो अल्लाह ना करे ये बात इससे आगे निकल गई तो फिर मेरा नहीं ख्याल के समेटा जा सके। बेशक हसन, ये बेर नहीं है कि डुले बेरां दा कुछ नहीं गया समेट लो। ये तूड़ी की पंड में मिसाल दिया करता था इस मुल्क में कि पाकिस्तान का ये हाल है कि एक आदमी ने तूड़ी की, जिसको पता नहीं क्या कहते हैं उर्दू, भूसा, उसकी बहुत बड़ी पंड उठाई हुई है, क्योंकि उसका वेट नहीं होता। पंड उठाई हुई है, पंड खुल गई है, आंधी आ गई है। अब मुझे को मां का लाल वो तूड़ी वो भूसा इकट्ठा करके बताए, ये सूरत हाल है जिससे अब आप बिल्कुल आमने सामने हो गए। हसन साहब, दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के वजीर आजम ने बिजली के बिलों में इजाफा मुअत्तल कर दिया है। अच्छा यार, मुअत्तल करके कौन सी तोप चलाई है? यहाँ बेशुमार चोर चक्के हैं इस मुल्क में, सस्पेंड हो गए, मुअत्तल हो गए, फिर आ गए, बेहतर पोस्टिंग मिल गई। ये तो कल्चर है आपका। ओ भाई, मुअत्तल ही किया है ना उन्होंने। ये इजाफा कोई बहाल हो जाएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इससे फरार मुमकिन नहीं है। और मुअत्तली छोतली, नवाज शरीफ कितनी बार मुअत्तल हुआ, फारूक हुआ, फिर कैंडिडेट बना बैठा है, हालांकि पल्ले है कख नहीं। जो मुअत्तली छोतली जो है ना, इसकी इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नो इंपॉर्टेंस। इसका कोई वजन नहीं है मुअत्तली का। तैयार रहें वो वहां के भी भाई जो हमारे हैं।
आगे चलते हैं साहब। बटग्राम में चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में उस्ताद और 7 बच्चों को बचा लिया गया। निगरान वजीर आज़म ने कहा कि चेयरलिफ्ट ऑपरेशन की कामयाबी सबका इज्तिमाई क्रेडिट है। SSG कमांडोज और मकामी अफराद में तारीफी असनाद तकसीम की गई। यार मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, बाकी तो छोड़ो, ये हादसा था गुजर गया होगा वाली बात है। हमारा तो एटीट्यूड ये है, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात। यहाँ तो अल्लाह का करम हो गया, पूरी कौम टेंस, मुझे खुशी भी हुई। सच्ची बात बताऊं, इतना कंसर्न था लोगों में, लोग दुआएं मांग रहे थे, घरों में बीबियां दुआएं मांग रही थी। खुशी मुझे इस बात की हुई कि इतना कंसर्न अभी बाकी है एक दूसरे के लिए, हमारे अंदर इतना दर्द मौजूद है कि एक उस्ताद 7 बच्चे अगर चेयर लिफ्ट पे फंस जाएं तो उनकी अपनी सांसें उखड़ने लगती हैं, और लोगों ने दुआ की। लेकिन एक बुनियादी सवाल है, ये सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये 2 तरह की ब्यूरोक्रेसीज हैं। ये ब्यूरोक्रेसी भंग बेचती है कि भंग पीती है। शराब हो फौज आ जाए, जलजला हो फौज आ जाए, दहशतगर्दों से मुकाबला हो फौज आ जाए, बिजली चोरी पकड़नी है फौज आ जाए, घोष स्कूल पकड़ने हैं फौज आ जाए। और तुम किस काम के लिए हो? इनकी अपनी औलादें जा रही होती ना इस तरह स्कूलों में, मैं देखता यह कैसे होता है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा अजाब ये है, इस मुल्क में एनीबडी हु मैटर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उसके बच्चे जाएं। स्कूलों की किस्में, ट्रांसपोर्ट बच्चे गाड़ियों में जा रहे हैं, गार्ड्स होते हैं साथ, ये होता है वो होता है, उनका तल्लुक ही कोई नहीं। मरे इन्हीं अस्पतालों में एड़ियां रगड़ के। अब्बा 2-2 अस्पताल बना के छड़ गए, इलाज बाहर। भाई क्या है ये? तुम बुनियादी तौर पे धुतकार रहे हो कि तुम जैसे मच्छरों मक्खियों के लिए हैं ये अस्पताल, हमारे लिए नहीं है। इनको यहां मरना पड़े, सर्जरियां हो, अगर यहां इलाज नहीं होता, टू हेल्प विद इट, मरना तो है ही तुमने, टाइम पे मर जाओ, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। इस मुल्क में जो तकसीम दर तकसीम दर तकसीम का अमल है, ये इतना भयानक है, इतना खौफनाक है कि जहां हम पहुंचे में हैं, यहां हमने पहुंचना ही पहुंचना था। पब्लिक, ये देखो ना, मैंने जो बात की है, जिसकी आप बात कर रहे हो चेयर लिफ्ट की, इस पे अगर चेयर लिफ्ट पे नहीं के बच्चे जाते, वो इनको पता नहीं चला उसका कोई पुरसाने हाल को वाली वारस है कि नहीं है, कि भी उसकी सूरत हाल क्या है। मैं तो टेक्निकली मैं नहीं जानता, मैंने बाहर तो जरूर ये काम किया है, इस मुल्क में तो मैं इस तरह का रिस्क अहमकाना बात है, सोचना ही हिमाकत है। यहां तो सड़क पे निकलना जुर्म बन गया है। तो ये बुनियादी तौर पे, ये जो मैं कहता हूं, इस मुल्क में बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। लेकिन जो तब्दीलियां ला सकते हैं वो खुद बेनिफिशरी हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जिन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट तक पहुंचाया, उनसे कहा गया आप निकाल दो, उन्होंने मजीद अवाम को रहन रख दिया। और याद रखना, हराम का एक बहुत बड़ा नक्श है, वो अपने मुल्क की इकॉनमी में वो पैसा आता नहीं जो लूट मार का होता है। वो टीटियों शीटियों वो बाहर जाता है, बाहर जायदादें खरीदी जाती हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, बाहर औलादों से कारोबार कराए जाते हैं, बड़े बड़े रैंचेस खरीदे। ये हराम का सबसे बड़ा अजाब ये है। ये जो चपड़खन आती है, कहते हैं ना कि करप्शन से फर्क, करप्शन अव्वल तो हमारे यहाँ तो वे ऑफ लाइफ है, और दूसरी बात यह है कि हराम का काला पैसा एक हद से आगे आप मुल्क में खर्च नहीं कर सकते। नतीजा वो सारा पैसा बाहर जाता है। सो ये अदरवाइज इकॉनमी का अगर हराम भी हो, लेकिन अपनी इकॉनमी का हिस्सा बने, या तो हराम को हलाल करार दे दो। बेशुमार चीजें तुमने बगैर कहे, बेशुमार हराम हैं जो हलाल करार दिए जा चुके हैं इस मुल्क में, और प्रैक्टिस हो रहे हैं दिन रात, रिश्वत से लेकर सूद तक। तो ये भी कर दो ताकि लोग खुले डुले, अगर किसी बंदे ने को 5-7 अरब की दिहाड़ी लगाई है, किसी वजीर आजम ने, वजीर आला नहीं है, जो भी है, वो यहीं इन्वेस्ट करे भाई। को लोगों को कोई जॉब मिलेगा, कोई एक्टिविटी होगी, कोई, लेकिन नहीं। महाराज भुगतो, मेरी दुआ है अल्लाह करे। मैं देखो, मैं बहुत देर से ये वार्निंग्स देता रहा, और अब ये अगर साउंड बैरियर टूट गया, जो कि मुझे लगता है कि टूटने के करीब है, आमने सामने आ गए हो आप। अवाम, भूखे नंगे अवाम, देखो रोटी का आसरा है, कोई पड़ोसी दे देगा, कोई किसी ने लंगर खोला होगा, बिल कौन देगा?
और आज बिजली ऐसे ही है जैसे ऑक्सीजन है, जैसे तन पे कपड़ा है, जैसे पेट में रोटी है। ये चीजें अब लग्जरी नहीं रही। जी हसन साहब, अब कुछ बात इकोनॉमी के हवाले से कर लेते हैं। इंटरबैंक में डॉलर पहली बार 300 से ऊपर और ओपन मार्केट में 314 रुपए का हो गया है। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट बैंक ने डॉलर की उड़ान रोकने से माजूरी जाहिर कर दी है और कहा है कि IMF मुआहदे के बाद डॉलर की कीमत कंट्रोल करने के इकदाम नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, नहीं कर सकते, करके देखें। तुम्हारा वो अशर करेंगे कि तुम याद करोगे। तुम अवाम के साथ ही जो चाहो कर सकते हो ना, IMF के साथ करो जरा वायलेट। जिन टर्म्स पे तुमने ये फुदकते फिरते हैं हमने डिफॉल्ट होने से बचा लिया, और अवाम तो डिफॉल्ट कर गए, वो दे नहीं सकते। देखो, जिसने 2 चपातियां खानी है वो एक खा लेगा, आधी खा लेगा, वो अब क्या करे कोई। हमारे पिछले से मेरा ख्याल पिछले प्रोग्राम में था कि किसी बंदे ने 2 बूंदे बना के रखे हुए थे बेटी के जहेज के लिए। उसने कहा कि मैंने वो दे के तो बिल दे दिया, अब आगे। ये हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो हालत है लोगों की, जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आंखों में नफरत है, उनकी गुफ्तगू में नफरत है, लाताल्लुकी है, बेजारी है, जिंदगी से आवाजारी है। ये मईशत है, ये ना रातों रात बर्बाद होती है ना रातों रात आबाद होती है। ये जो डार्लिंग है, डार्लिंग कंपनी के केसेस तो नहीं है जो रातों रात सीधे हो जाएंगे। ये टीटियां हैं, रातों रात रिवर्स हो जाएंगी। और यो नैब इतनी देर जक मारता रहा, मेरा ख्याल है लाखों रुपए की तो रद्दी उसमें लग गई होगी। मैन आवर्स कैलकुलेट करो, ये अरबों रुपए का खर्च हुआ, सारा कुछ रिवर्स हो गया। तो ये तो इस तरह रिवर्स नहीं होना। मेरा एक मशवरा है इन लोगों को कि तुमने जो छुरा घोंपना है, जो जहरीला नेजा मारना है, एक बार मारो। ये तिल तिल मार रहे हैं, किस्तों में मौत दे रहे हैं लोगों को हर तीसरे दिन। वो भी एक बार करो, मरो जो करना है, उसका फिर रिएक्शन देख लो, या इधर या उधर। ये क्या हर चौथे दिन, 5वें दिन, इसका मतलब ये टोटल ड्रामे हैं, ये टोटल ड्रामे, टोपी ड्रामे कर रहे हैं लोगों के साथ हर 5वें दिन। वो अभी वो उससे पिछले जख्म से वो अभी बेचारा संभला नहीं होता, एक और वो टक लगा देते हैं उसको, एक और छुरा घोंप देते हैं उसको। तो और मत भूलो, मरियम, आपको याद होगा या याद होना चाहिए, जब इलेक्शन हुए, पिछले इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं, जिसके नतीजे में PTI आई थी, मैं उस वक्त, मेरा तकिया कलाम था एक, कि इस मुल्क की इकोनॉमी का पांडा, बर्तन, मैं पांडे का लफ्ज इस्तेमाल करता था, उसका पेंदा खाया गया है, उसका पेंदा खाया जा चुका है, गल सड़ चुका है, खा गएंगी। समंदर भी डालोगे, इस कमरे जितना बड़ा एक बर्तन लो, उसमें समंदर का पानी डालना शुरू कर दो, नीचे से पेंदा गायब हो, मैं देखता हूं एक बूंद पानी नहीं रहेगी। उस वक्त नहीं सुना किसी ने। अच्छा, जो होना था वो रुकना तब भी नहीं था। अब भी पहले इस मुल्क के इक्तसादी बर्तन के पांडे का पेंदा लगाओ। इस वक्त भी जो लूटमार चल रही है उसका तो जवाब ही नहीं है। ठीक है साहब, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। नवाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI के लिए चीफ जस्टिस अपना करियर दांव पर लगा रहे हैं, जबकि मरियम नवाज का कहना है कि चीफ जस्टिस का चेयरमैन PTI की वकालत करना उसे अच्छा नहीं बना सकता। क्या कहेंगे? यार, इन दोनों का छोड़ो, इनके पल्ले रह कुछ नहीं गया। मतलब नवाज शरीफ का हाल ये है कि बिलाखिर उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी दांव पे लगा दी। अच्छा, चीफ जस्टिस जो हैं उनका क्या करियर दांव पे लगना है? एंड ऑफ द करियर है, रिटायर होंगे, बेसिकली तो मुलाजिम है। ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, या ही इज नॉट एन आर्टिस्ट, ही इज नॉट अ राइटर, ही इज नॉट अ सिंगर। इनकी उम्रें लंबी होती हैं, जब तक दम में दम होता है ये परफॉर्म करते रहते हैं। सरकारी मुलाजिम भले कोई भी हो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसने जाना ही जाना है। तो चीफ जस्टिस का कौन सा कैरियर है जो दांव पे लग गया? मुझे ये बताओ। जिसके हवाले से तुम इल्जाम लगा रहे हो चेयरमैन PTI, ओ भाई, लोगों की अक्सरियत तो उसको पसंद करती है, तो उसका कैसे दांव पे लग गया? बाकी जिंदगी मौत ये वो ये सारा ये कहीं और फैसले होते हैं, क्या दांव पे तो तुम्हारा लग गया सारा कुछ, और दांव हार चुके हो तुम। और मैं एक मशवरा दूं, ये शोशे छोड़ते हैं, अजीबो गरीब ये
चतर चालाकियां करते हैं, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फिर नहीं, अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, अब नहीं आ रहा, ये गर्दान चल रही है। मेरा मुखलसाना मशवरा, मैं चूंकि क्रिटिसाइज करता हूं, मैं तो बाकियों को भी करता हूं, मेरा मुखलसाना मशवरा ये होगा, मत आओ, इसको राइट ऑफ कर दो आने को। उसकी वजह है फेस सेविंग हो जाएगी तुम्हारी, तुम्हारी झूठी सच्ची इज्जत जो है ना, भरम तुम्हारा वो रह जाएगा। क्यों? जब तुम्हारे बैलेट बॉक्सेस निकले खाली तो तुम्हारे पास ये जवाब होगा कि जी हमारे कायद, उनकी बहुत सारी कानूनी मजबूरियां थी, वो जुल्म का शिकार थे, वो मजलूम थे, वो आ नहीं सके, इसलिए हमारा ये हशर हुआ, हमारा कायद ही नहीं था। हालांकि आ भी जाएं, मैं तो कह रहा हूं दूसरा रुख तस्वीर का क्या है, मैं कहता हूं कि आए बिस्मिल्लाह, कल का आता आ जाए अभी आए, ताकि ब्लफ कॉल हो जाए। दे आर पॉलिटिकली डूम्ड। तो अपने करियर की फिक्र करो भाई। और रह गया कि वो तोशाखाना बहुत जो तोशाखाना है, उसको लटका उल्टा, उसमें एक्सेप्शन कोई ना रहे, करो। इनकी भी घड़ियां, गाड़ियां, कफलिंग्स, पता नहीं क्या क्या लूटा इन्होंने, उसका भी कोई हिसाब। भाई मैं अकेला क्यों? ये तो ट्रेडिशन है, पर ये लूट मार जब से लगी हुई है, उनमें से जो मरमरा गए हैं उनके अहले खाना से वसूल करो। कोई इस तरह की डिवाइड डालो। इस मुल्क को इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। अवाम को कुछ बातें मैं करता हूं, इनको नहीं, उनको इंपैक्ट नहीं। खुदा की कसम मरियम, मुझे चौराहे में फांसी दे देना। पाकिस्तान के अवाम को अगर सिर्फ ट्रैफिक के हवाले से डिसिप्लिन कर लो, उसके असरात दूर तक जाएंगे। मैं अजीब बात कर रहा हूं, ये किसी की समझ में नहीं आएगी। ये शलो लोग हैं, ये सतही लोग हैं। पाकिस्तानी अवाम के बारे में ये फैसला कर लो कि जो अपनी लेन में नहीं रहता, जो वायलेट करता है ट्रैफिक रूल्स, ही विल बी पनिश्ड, स्वेयरली पनिश्ड। तुम देखना वो डिसिप्लिन 1.5-2 साल के अंदर अंदर उनकी अज़दवाजी जिंदगियों में उसकी झलक आएगी। अहले मोहल्ला के साथ रवैया एक दूसरे का बदल जाएगा। ये बड़ी खौफनाक चीज है। ओ भाई, सिर्फ एक बात कर रहा हूं, 2 साल के अंदर अंदर ये मुल्क देखो कैसे तब्दीली का आगाज छोटी चीजों से करो। जो तुम्हें छोटी लगती हैं वो छोटी हैं नहीं। सड़क पे चलना आ जाए, ट्रैफिक में रवानी आ जाए, और तुम तो अरबों का पेट्रोल बचा सकती हो। फजूल सी बातों पे घटिया सा कुछ चमार फिर रहा होता है, ट्रैफिक जैम होता है, सैकड़ों गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये कई बार ये नहर पे तमाशा आज तक कंट्रोल नहीं कर सके। को जो ऊंची गाड़ी होती है, कोई ट्रक टाइप या कोई इस तरह का, वो अंडरपाथ में फंस जाता है, खत्म, पेट्रोल फूक रहा है, लोग भूखे मरे। कोई तमीज नहीं। कौम की कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, इस तरह के छोटे 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 चंद काम करो। टाइम लाइन दो। एक आदमी है, घर का नक्शा देता है, उसको 15 दिन के अंदर अंदर ऐसी तैसी तुझे ओवर टाइम लगाना पड़े लगा, या एक्सेप्ट कर या रिजेक्ट कर। रिजेक्ट करते वक्त जो रीजन देनी है, अगर वो गलत निकली, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। बेरोजगारी बढ़िया, किसी अगले को मौका दो। इसलिए छोड़ो, ये नहीं इन्होंने काम करने। पार्टी दाव पे लगा। ओ भाई, ये इन्होंने तो कलम, कीमती कलम नहीं छोड़े। ये वो लोग हैं, हालांकि शेरे ग्वाल मंडी ने कलम क्या करना है, इसका क्या ताल्लुक है कलम के साथ। और फिर कभी कभी हो सके तो जस्टिस क्यूम को याद कर लिया करें, उनके दर्जात बुलंद हों। मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जजों समेत सबके लिए पैगाम है कि झूठ बोलना छोड़ दें। क्या कहते हैं वो परवीन शाकिर का मिसरा है, बड़ा घिसा पिटा। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये तो मुल्क खड़ा ही झूठ पे। पुलिस है, अमन व अमान नहीं है। खजाना है, खाली है। इदारे हैं तालीम के, तालीम नाम की कोई चीज नहीं है तो बहुत ही घटिया है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये लस्को मस्को है, बिजली नहीं है। क्या है? हमारे अमाल
एक झूठ है ज़बान से बोला जाता है, एक झूठ है जो अमल से बोला जाता है। हमारे पास सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। ये हमारी टोटल तारीख है। तो जज साहब ने दर्द दिल से ये बात की है, लेकिन ये एक ख्वाब है। देयर इज़ नो हार्म इन ड्रीमिंग। उस पर कोई ज़ाहिर है कोई जुर्माना भी नहीं होता। अच्छे लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन बुनियादी बात है वो क्यों है, ऐसा क्यों है। खुद इन्होंने मिसाल दी है ये जज साहब ने कि वो एक बंदा गया, ये वो हुजूर के साथ मकालमा हुआ, उन्होंने कहा झूठ छोड़ दो। ये अच्छा, ओ भाई ये होना नहीं। ये चीजें लेक्चर से, भाषण से, तकरीरों से, खुतबात से होती, अगर खत्म होनी होती तो 75 साल बहुत हैं। ये नहीं होना। अदालतें हैं, इंसाफ नहीं है, मतलब गाड़ी है, चलाने का सलीका नहीं है। ये वजह बुनियादी क्या है? जहां हुक्मरानों की हुकूमत होगी वहां नहूसत होगी, फटकार होगी, झूठ होगा। जहां कानून की हुक्मरानी होगी वहां सच होगा, वहां बरकत होगी, पाकीज़गी होगी। झूठ वे ऑफ लाइफ है हमारे यहां, वे ऑफ लाइफ। हमारे वज़राए आज़म से लेके नीचे पटवारियों तक, सदरों तक, सबका कैरेक्टर सामने है। उस पर मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है। झूठ हमारी खुराक है, ये हमारा मशरूब है, ये हमारा लिबास है। तो भूखे लगे मर जाएं। जज साहब, ये एक कल्चर होता है। देखो ये झूठ, अब इन्होंने बात की, ये एक मोतबर मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, इनकी साख बड़ी उम्दा है, और साख संभालना हर किसी का काम नहीं। जो बदनाम हो जाए वो काबिल नफरत है। जो आदमी अपनी साख नहीं संभाल सकता उसके सुपुर्द और क्या किया जा सकता है। देखो बात सुनो, ये कोई साइंस नहीं, कोई फलसफा नहीं। फिर ढूंढो क्या है। हमारे यहां बच्चा पैदा होता है, उसके कान में ना अजान, तो बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि मेरे कानों में अजान दी गई। बताओ मुझे नहीं याद, आपको भी नहीं याद होगा। वो तो मासूम छोटा बच्चा, उसको तो पता ही नहीं। होश संभालते ही जब बातें समझ में आने लगती हैं, उस वक्त पहली चंद बातें जो कानों में पड़ती हैं घरों में, उनमें से एक है झूठ नहीं बोलना। इसके बावजूद और मैं देखो बात सुनो, खुदा का खौफ करो। इसके लिए कोई इल्म चाहिए, कोई आलम चाहिए, कोई मुफ्ती चाहिए, कोई अलामा चाहिए? नहीं, बचपन से झूठ नहीं बोलना। अच्छा, वो बाप भी कह रहा है जो खुद झूठ बोलता है। तो इसके लिए कोई जानकारी चाहिए, कोई इल्म चाहिए। हुजूर ने जो जज साहब ने खुद मिसाल दी थी कि उन्होंने कहा अच्छा ये ऐब है तुम्हें, सिर्फ झूठ छोड़ दो। इसका मतलब है उम्मुल खबाइस ये है। उम्मुल खबाइस वो नहीं है जो बताता है पेशावर आदमी हमें। उम्मुल खबाइस ये है। अच्छा, मैं एक बात सोचता हूं, हमारी मस्जिदें भरी होती हैं, लबालब जुमे को सड़कें रोकी होती, और किसी को याद नहीं होता कि हुजूर का क्या फरमान है रस्तों के हकूक के बारे में। रास्ते के हकूक, सड़कें रोकी होती हैं क्योंकि मस्जिदों में आते नहीं, माशाल्लाह समाते नहीं नमाजी। अगर मेरे जैसे गुनाहगारों को मारो गोली, लानत भेजो। जो नमाज़े पंजगाना मस्जिद में जाके अदा करते हैं, अगर सिर्फ वही झूठ बोलना छोड़ दें, कंप्लेक्शन तेजी से तब्दील होना शुरू हो जाएगा। जैसे धूप में पड़े पड़े कपड़े का रंग उड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन नहीं है। तो जज साहब की मैं उनके लिए दुआ गो हूं। आई अप्रिशिएट उनका जो जज्बा है, लेकिन ये बात ऐसी है जैसे कोई आदमी अंधों की बस्ती में मोमबत्तियां बेचने निकले। नहीं होना। ठीक, साफ ही छोड़ दे झूठ। ऊपर से आपने कहा कि जजेस भी छोड़ दें झूठ, तो बाकी क्या रह गया? हुजूर जिंदगी तो सारा मजा ही, आपने तो सालन में से नमक चुरा लिया हुजूर। हमारी तो जिंदगियां फीकी हो जाएंगी। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक।
हसन साहब, जुड़वा शहरों में ये खबर गर्म है कि हुकूमत बिला तफरीक करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर रही है। पाकिस्तान का इमेज अब करप्ट कौम के तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक तो होता ही रहा है और माशाल्लाह अरूज पे पहुंच गए हैं। दूसरी बात यह है कि ये काम, ये मुहिम अगर किसी ने चलानी है, अगर ये अफवाह है तो मैं नहीं जानता, और मुझे अफवाह ही लगती है। इट्स टू गुड टू बिलीव, अंग्रेजी में इट्स टू गुड टू बिलीव। ये इतनी अच्छी खूबसूरत बात है कि मेरा दिल नहीं मानता कि ऐसा होगा पाकिस्तान में। लेकिन इससे पहले करप्शन को डिफाइन कर लें हुजूर, करप्शन को डिफाइन कर लें। मैं क्या कह रहा हूं? करप्शन सिर्फ रिश्वत, हराम, कमीशन, किकबैक खरीदना, एवन फील्ड बार खरीदना, अरबों खरबों की बेटों को कहना जाओ रेल पे, माजूर भी कर लेता है, पैसा पैसे को खींचता है। अच्छा, ये करप्शन की एक बड़ी भयानक किस्म है, लेकिन ये वाहिद नहीं है। मैंने अभी क्या अर्ज किया, काबिल नफरत है वो आदमी जो अपनी हुदूद से तजावुज करता है। हमारा पूरा मुल्क तजावुजात की लपेट में, और जुल्म की डेफिनेशन भी वो भी पढ़ लें, जालिमों, करप्टों, सारा। करप्शन है क्या? जो बंदा नहीं वक्त पे आता और बीच में से वो डंडी मारता है और कहते काम अपना बरवक्त नहीं करता, जवाबदेही बिल्कुल जैसे बिजली स्विच ऑन करते ही, जैसे पाकिस्तान ना हो स्विच ऑन करते ही, अब तो खैर वॉइस कमांड पे चलती है महज़ब मुल्कों में। तो भाई पहले इसको डिफाइन कर लें, अगर ये खबर सही है, मुझे नहीं, और ऊपर से नीचे तक इसमें ये मुल्क, इसका मतलब है अगर ये हुआ मुल्क डेंजर जोन से, इकोनॉमी तो फिलहाल भूल जाओ, ये मैं बता दूं आपको, अखलाकियात पे खड़ा होता है सारा कुछ। आपकी इक्तसादियात भी अखलाक पे खड़ी होती है। लीडर जब डकैतियां करता है, ये इन्होंने क्या किया जाते हुए पीडीएमयू ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के चार्टर्स करोड़ों में बेच गए, अंधे हैं सारे। वो कौन है, क्या है, उनका आगा पीछा कौन है, क्या पढ़ाएंगे वहां, कख नहीं पता, दिहाड़ियां लगा गए जाते जाते। और वजीर आजम दे भी गया कि जाओ मौज करो भाई, इलेक्शन पे काम आएंगे, उसके बाद फिर रिकवर कर लेना कौम से। अच्छा, इख्तिसाब हो प्रेसिडेंट से पटवारी तक, और करप्शन को रीडिफाइन करें, इसकी जो महदूद डेफिनेशन है उसको ज़रा बढ़ा के देखें, फिर देखें होता क्या है। क्योंकि अब ये वक्त है कि अकवाल नहीं, आमाल पे कौम बनेगी। कौम ला ताल्लुक हो चुकी है, याद रखना, स्टेट के साथ उनकी अटैचमेंट तेजी से पिघलती जा रही है। 3 चीजें देखो, ये अगर हो गया, अवाम के अंदर मुकाबले की सख्त आ जाएगी, एक चैलेंज जैसे जंग हो। अच्छा, कौम में एतमाद आएगा, अपने मुल्क के साथ जो धीमी पड़ती हुई एक होती है ना, रियासतों की माँ के जैसी, उससे तेली माँ के जैसी होगी तो जाहिर है क्या होगा। अच्छा, तो ये मुल्क डेंजर जोन से निकल आएगा। इकोनॉमी सेकेंडरी समझो अगर ये काम होता है। और एक और बात, ये जो एक तासुर हो रहा है कि पीटीआई को सिंगल आउट किया जा रहा है, ये भी अपनी मौत मर जाएगा, ये तसव्वुर तहस नहस हो जाएगा। पता लगा ठीक है, वाकई इंसाफ अंधा है, बहरा भी है, गूंगा भी है। इंसाफ सिर्फ इंसाफ है, बुलडोजर है, चल रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। यहां हमारा तो वे ऑफ लाइफ है। अल्लाह करे ये जो अफवाह है या खबर गर्म है, ये खबर ठंडी ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये खबर सिर्फ खबर ही है, ये अफवाह सिर्फ अफवाह ही रहेगी। क्योंकि हमारे नसीब में 75 साल में मैंने जवाल के अलावा कुछ नहीं देखा। और जवाल की जब मैं बात करता हूं, वो क्या है, वो है किरदार का, जिसे मैं कहता हूं कि अखलाकियात, इक्तिसादियात सानवी बात है। ओ भाई, अखलाकियात पे खड़ी होती है इक्तिसादियात भी। हार्ड वर्क होना, हार्ड वर्किंग होना, फोकस्ड होना, मेहनती होना, जान मारना किसी काम के लिए। मेरे पास बच्चे आते हैं मैथ्स कॉम के, बेशुमार बच्चे आते हैं डिफरेंट, हर अदारे में मैथ्स कॉम खुला हुआ है डिपार्टमेंट।
तो मैं उन्हें कहता हूं कि बेटा जिंदगी में झाड़ू भी तुम्हें देना पड़े ना अगर, तो ऐसे देना कि तुम्हारी रूह शांत हो, तुम्हारे अंदर एहसास जुर्म ना हो, और उस पर फख्र करना, और ये कोशिश करना तुम्हारे जैसा झाड़ू कोई ना दे। एमी विंगड़ चिबड़। चलो जी ठीक है, आगे चलते हैं साहब। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई को डयाला जेल मुंतकिल करने के अलावा घर का खाना और जाती मॉलेज भी दिया जाए। क्या किसी सियासी हरीफ की जानिब से ऐसा मुतालबा हमारे सियासी कल्चर में अजीब सी बात नहीं लगती? अजीब सी नहीं, अनहोनी सी है मरियम। ये तो कमजोर लोग हैं, एक दूसरे को दुख दे के, जलील करके, एम्बेरस करके, जिच करके, तंग करके खुश होने वाले। एक कमजोरफों का, एक खास तौर पे सियासतदान का तो सारी हिस्ट्री उठा के देख लो, मुझे तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, गौर से देख लो। इन बिटवीन द लाइन्स तुम्हें सवाए कमजरफी के कोई शय नजर नहीं आएगी। लेकिन साद रफीक, अगेन मैंने हमेशा कहा कि जब मैं कुछ स्वीपिंग स्टेटमेंट देता हूं तो अल्लाह माफ करे, इसलिए मैं गाए ये जिक्र कर देता हूं कि एक्सेप्शंस बिल्कुल होती हैं। पीपल्स पार्टी में बहुत बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, इसी तरह नून लीग में भी अच्छे लोगों की मतलब कहत नहीं है। साद रफीक इज वन ऑफ दोज पीपल, बावकार, ये इतनी ग्रेस, इतनी वफादारी, इतना रख रखाव, इतनी इंसानियत, अगर ये भी ना हो तो देन यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग। फिर आप पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हो, इंसान नहीं हो सकते। तो साद रफीक की इज्जत करने के लिए ये बयान ही बहुत काफी खूबसूरत बात है। उधर वो बैठा है एवन फील्ड में, उसको अपना ही रोना पड़ा हुआ है हर वक्त, ये कर रहे हैं वो जी। क्या अभी कह रहे थे चीफ जस्टिस ने अपना करियर दाव पे लगा दिया, और तेरा सारा कुछ ही दाव पे है भाई, सिवाय पैसे के, क्योंकि वो सियाने हैं, बाहर महफूज है। ये जाती उम्र शुमरे जो यहाँ है इनका, ये तो एंटेना भी नहीं है, सबमरीन सारी नीचे है। एमी एनी को तो नजर आ रहे हैं एंटेना ज्यादा या पता नहीं की, सबमरीन तो नीचे है। और जिनको पता होना चाहिए उनको सब पता है। ट्रेजेडी की इंतहा देखो, अलमिया देखो। पता अगर मुझे तो अद्दा पचद्दा पता होगा और मैं कर भी कुछ नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग हैं इस मुल्क में जिनको सारी तफसीलात 100% ना सी 90% का तो पता होगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या वारदात कैसे कैसे हुई है, और उसके नताज में कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ हो रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। लेकिन नहीं, पता नहीं क्या है। आउट ऑफ द बॉक्स फैसले लेने होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स अमाल वो करो जो नहीं हुआ, और इस मुहज़्ज़ब दुनिया को हजम भी नहीं होना। टू हेल विद देम। डूबते हुए आदमी के लिए कोई अदब आदाब नहीं होते। टेल देम कि हमारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए जो तरियाक है वो हमारे लिए जहर है। हमारा स्टेज ऐसा है। नौजायदा बच्चे को मैं तो कहता होता हूं तलोर भून के खिला दो, तीतर उसके मुंह में घुसेड़ दो, नौजायदा बच्चे के फुड़क जाएगा वो। बस हम तो अभी बहुत प्रिमिटिव, हमारे यहाँ तो खेल का आगाज ही नहीं हुआ, सच्ची बात है जी। ठीक है ऐसा साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफिज।